मेरे फ्रेंड की शादी हो रही है और मुझे इतनी खुशी की हो रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो दुख होना चाहिए कि मेरी फ्रेंड हमेशा के लिए मेरे से दूर हो जाएगी। हमेशा के लिए तो नहीं, वैसे तो वो दिल्ली में ही रहेगी, लेकिन मुझे फिर भी उसकी याद आएगी तो वो नहीं आ पाएगी ना। और बिना नेकलेस के पूरा लुक अधूरा लग रहा था, मैं नेकलेस पहन के आ गई और गाने इतने अच्छे अच्छे बज रहे थे, क्या वाइब आ रही थी। और मेरे सारे फ्रेंड्स फोटोशूट में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं भी अपना फोटोशूट करा लेती हूँ। तो मैं भी कैमरा मैन के सामने जाके बैठ और मेरी भी फ़ोटो क्लिक कर दी फिर कैमरे वाले ने। और उसके बाद फिर मेरा मेन फोकस तो खाना था, क्योंकि शादी में जाओ और खाना ना खाओ ऐसे तो हो नहीं सकता। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए फ्राइज़ लिए थे और फिर उसके बाद पाव भाजी लिया था। और हम 3 सहेलियाँ आपस में खाना एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला आप कैमरे में हाय बोल दो, तो उन्होंने हाय बोल दिया। और यहाँ पे एक बाबू था जो कि हाय बोलने को रेडी नहीं था, तो हाथ पकड़ के उसको भी हाय बुलवा दिया। और इतना सारा अनहेल्दी खाने के बाद मैंने फ्रूट चाट खाया लास्ट में, पता नहीं इसका क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे। और ये दोनों मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि एकदम मस्त साड़ी वाड़ी में आई हुई हैं, पता नहीं कैसे साड़ी ये लोग मैनेज कर लेते हैं, मुझ पर बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये एक बाबू था जो कि डांस कर रहा था और बहुत शाय था कैमरा में। और यहाँ का भी मैं तुमको डांस दिखाऊंगी और आप लोगों को इतनी हंसी आएगी। हर एक शादी में एक होते हैं ना ताऊ जी जो बहुत ज़्यादा बवाल कर देते हैं, ऐसे ही होते हैं बहुत, लेकिन फ़नी थे और डांस भी बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन वो डांस लेकिन सारे डांसर्स के सिलेबस से बाहर का डांस है, तो आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे क्योंकि वो उनको ही आता है सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ पे कुछ मेल फ्रेंड्स भी थे मेरे बैठे हुए, जिनको उन्होंने मैंने हाय बुलवाया और जिसका बेहद बेसब्री से इंतज़ार करी थी मैं कि कब आएगी मेरी दोस्त सज धज के। और वो फाइनली आ गई थी, लेकिन वो बहुत ट्रबल में थी। उसका कान का जो कुंडल का वो होता है, पीछे का पेंच होता है, वो खो गया था। तो मैं, आपको पता ही है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के मैं काम ना हूँ तो फिर मैं किस काम की है कि नहीं। तो फिर मैंने उसको फटाफट से अपना कान का कुंडल निकाल के दिया और फिर उसने एकदम प्यारी सी स्माइल दी थी मुझे। वो आपको वीडियो में नहीं दिखेगा क्योंकि वो हमने ऑफ स्क्रीन किया था। और उसके बाद फिर उसने जूस पीने की कोशिश की, जो कि वो पी नहीं पा रही थी, वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों को बहुत हंसी आई। फिर हमारी भाभी तो एकदम मज़े से जूस पी जा रही थी। फिर मैंने उसको बोला कि एकदम ट्राई कर। फिर तो वो एकदम मतलब रॉक उसने कर दिया। जिस चीज़ के लिए मैं आई थी कि मैं उसकी एंट्री देखूंगी, और सच में यार मुझे देखना था। और देखो ये मेरा हाल देखो आपको लग रहा है कि मैं शादी में आई हूँ, ऐसा लग रहा है मैं सोने ही आई हूँ। और मैं सच्ची में बहुत पछता रही थी सो के, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड का यही तो देखना था सीन, जो वो एंट्री करेगी अपने 4 भाइयों के साथ और धुआं उड़ेगा और वो प्यारा सा गाना बजता है बैकग्राउंड में वो। लेकिन मैं सब कुछ मिस कर दी गाइस, मैं सो गई। और मैंने अभी तक अपनी पूरी लाइफ में एक भी शादी पूरी नहीं देखी, और मैंने सोचा था कि ये वाली शादी तो मैं ज़रूर देखूंगी क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की है। लेकिन नहीं, लेकिन इसमें भी सो गई, क्योंकि पता नहीं मैं क्या करती हूँ दिन में ऐसा जो मुझे रात को इतनी जल्दी नींद आती है यार। आप मेरे शब्दों से ही पहचान पा रहे हो कि मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हूँ कि मैं ये सब सारे सीन्स मैंने मिस कर दिए हैं अपनी आंखों से देखना। पर आई एम ग्लैड कि मैं गोलू को लेके गई थी तो उसने सारी रिकॉर्डिंग करी, नहीं तो मैं इतने पछतावे में होती कि मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। गाइज आप समझ रहे हो ना। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसके मैं पार्ट 2 में मिलती हूँ। और पार्ट 2 को आपको देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना होगा। तो ओके बाय, अपना ध्यान रखना।